इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की, जो बीजेपी वालों ने सिर्फ जुमलेबाजी की, जो बीजेपी वालों नौकरी तो दूर, यहाँ पे लोगों को पकोड़े तलने का टाइम, नौकरी तो दूर, यहाँ पे लोगों को पकोड़े तलने का टाइम। अंबानी जियो का ये कोई इनका रिश्ता, अंबानी जियो का ये कोई इनका रिश्ता छोड़ा क्या है। BSNL एक दिन प्राइवेट करते हैं, अगले दिन जियो के साथ फोड़ो जाते हैं। जियो छोड़ा क्या है। BSNL एक दिन प्राइवेट करते हैं, अगले दिन जियो के साथ फोड़ो जाते हैं। जियो नमस्कार, आप जुड़ गए स्टेट इनक्लेव के साथ और जानते हैं कि जम्मू का युवा काफ़ी देर से डिमांड कर रहा है 4G और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भानु प्रताप सिंह जी हैं। भानु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। किस तरह देखते हैं जम्मू का युवा? कहते थे कि जम्मू में जो डुग्गर प्रदेश है, डुग्गर प्रदेश में लोहड़ी का त्यौहार ना बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, और उसी त्यौहार को अगर कोई किसी के घर पे लोहड़ी मांगने चला जाता ना, उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। तो ये लोहड़ी तो काफ़ी देर से जम्मू का युवा मांग रहा है। तो किस तरह देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की मांग रहा है, 4G की मांग रहा है, किस तरह देखते हैं? सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की, जो बीजेपी वालों ने, इन्होंने जो हमारा नौजवान है, यूथ है, उसको गुमराह किया। इन्होंने बेसिकली सबसे पहले हमारी जो महाराजा साहब की स्टेट थी, इतनी पुरानी स्टेट थी, उसको झूठी बना के डिग्रेड किया। उसके बाद इन्होंने आश्वासन किया कि भाई आप सबको नौकरियों की बौछारें मिलेंगी। यहाँ पे नौकरी तो दूर, यहाँ पे लोगों को पकोड़े तलने का टाइम आ गया है। वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं बोलते हैं कि भाई मैंने चाय बना के काम किया, आप पकोड़े तल के काम करो। लेकिन सर, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारा नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, वो कोई अनपढ़ नहीं है। वो नौकरी मांगता है, वो अपना हक मांगता है। और आने वाला टाइम ये है कि हमारे यूथ को एकजुट होके इसके ऊपर फाइट करनी पड़ेगी, तभी हमारी बेरोज़गारी दूर होगी। और रही दूसरी बात आपकी, आप कह रहे हो 4G से हमारा यूथ और हमारा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से सुन रहे हैं कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून। तो वही हुआ, तारीख पे तारीख हर बार। सर, इनका यही होना है कि तारीख पे तारीख मिलते जा रही है, लेकिन 4G नहीं आ रहा। पैसा पूरा वसूल करना है 4G का। रिचार्ज कराओगे 4G का होगा, उसमें कितना पैसा कंपनियां बना रही हैं। ये कोई अंबानी जियो का ये कोई इनका रिश्तेदार है? पहले मुझे ये बात बताई जाए। ये कोई प्रशासन का, जो कोई हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, इनका रिश्तेदार है? जो चीज़ होती है अंबानी जी कर रहे हैं। अंबानी जी बोलते हैं मोदी जी को रात को, भाई ये चीज़ करनी है, मैंने जम्मू एंड कश्मीर में जियो फाइबर लगाना है, 4G करो बंद, तभी लगेगा, लोग तभी वाईफाई लगाएंगे। और आने वाले टाइम में सर वो दिन दूर नहीं है कि जब आने वाले टाइम में, जैसे अमेरिका में जो ट्रंप हैं, ट्रंप कोई पॉलिटिशियन नहीं था, ट्रंप एक रिपब्लिकन जो उनकी वो है पार्टी है, उसको फंड्स देता था। उसके दिमाग में है भाई मैं इनको फंड्स देके इसको प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, मैं खुद क्यों ना बनूँ। वो बन गया। और आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब अंबानी बोलेगा कि भाई मोदी जी आप थोड़ी रेस्ट करो, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो सरकार चलाएगा। और ये पूंजीपतियों की सरकार जिस दिन आएगी, उस दिन ये देश का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तो फिर भी थोड़ा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर युवा नहीं जागा, युवा अपनी सोच को चेंज नहीं किया, और ये अंधभक्तों ने जो सबका माइंड वॉश किया हुआ है, ये अगर अपने मतलब सही दिमाग से यूज़ नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हम और अंधकार में जाएंगे। हम इतने गुलाम तब नहीं रहे, हमारी रियासत तो वैसे भी गुलाम नहीं रही, अंग्रेज़ों के टाइम गुलाम नहीं रही, लेकिन इन पूंजीपतियों के गुलाम हम हो जाएंगे अगर युवा नहीं जागा। तो क्या लगता है क्या कारण है कि अगर कोई आवाज़ उठाए, पहले तो कोई दो साहस नहीं करता कि आवाज़ उठाने की, अगर कोई उठाए तो उस पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, क्या लगता है? सर, अगर बीजेपी वाले आवाज़ उठाते हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी मिली जाती है। कोई प्रोटेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी मिली जाती है। वही बात करेंगे, अगर कल जिस तरह एक किसान रैली थी, एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे, तो वहीं उन्हें उनके जो तमाम लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो वहीं जब वो ही रैली वो निकालते हैं सुखनंदन चौधरी जी, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता क्या? सर वही है ना, ये भेदभाव चल रहा है। यहाँ पे अगर सरदार रैली निकाल रहे हैं, वो खालिस्तानी हो गए। अगर वही सुखनंदन चौधरी बीजेपी के पक्ष में निकाल रहा है, वो देशभक्त है। मैं हिंदू हूँ, अब मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, मुझे भी नारा दे दिया जाएगा भाई देशद्रोही है ये। और भाई आपने कोई चिट्ठा लगा के लाया है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि ये देशद्रोही है। और भाई हम डेमोक्रेसी है, और मैं
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात बोल देना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी खतरे में है और अभी भी हमारे देश के लोग नहीं जागे तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बद से बदतर हालत हो जाएगी। और ज़्यादा मैं क्या सेंटर की, मैं चलो देश की बात नहीं करता, मैं स्टेट की बात करता हूँ। स्टेट में इतनी बेरोज़गारी है सर। बेरोज़गारी की वही बात करेंगे। पहले बोला था 1.5 लाख 15 लाख रोज़गार, फिर 50,000 30,000। और सर इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी देनी है। एक अमित शाह भी बोल रहे थे ना, जब से इन्होंने बात बोली थी भाई कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, अमित शाह जी ने क्या बोला, वो तो एक जुमला होता है। और यही जुमला यही चल रहा है कि नौकरियां मिलेंगी, वो भी एक जुमला होता है। और जेके बैंक की सर रिक्रूटमेंट निकलती है पहले, इनके जो गवर्नर हैं, अपना गवर्नर है हमारा, ये बोलते थे, वहाँ पे इन्होंने करप्शन कर दी, सारी नौकरी कैंसिल हो गई सारी। और बेरोज़गार मैं कह रहा हूँ युवा कहाँ जाएगा, आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है। हाल ही में सुपरवाइज़र की पोस्टें निकली, जम्मू के लिए एक भी पोस्ट नहीं, उधर कश्मीर के लिए कोई 40 पोस्टें। तो ये सर ये तो पहले इन्होंने नारा दिया था कि जम्मू को और कश्मीर को बराबर का हक मिला जाएगा, तभी हम यूटी बना रहे हैं। लेकिन यूटी बनाने के बाद भी ये कश्मीरियों के तलवे चाट रहे हैं। भाई कश्मीरियों को दो, हम नहीं बोलते, वो भी हमारा एक पार्ट है, JNK स्टेट है, कंबाइंड है, हम सेकुलर हैं। लेकिन जो जितना उनको हक मिल रहा है उतना हमें मिले। लेकिन जिन्होंने जो हमारा ये जम्मू है, जम्मू को बिल्कुल पीछे करके रख दिया है। जम्मू वालों को सिर्फ यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। लगता है हर बार जम्मू के युवा को इग्नोर किया जाता है। क्या लगता है क्या मुख्य कारण हो सकता है कि इसका हर बार इग्नोर करना? हर बार इग्नोर, गलती हो तो एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन सर मैं आपको बोल देता हूँ, इन्होंने हर बार इग्नोर किया। लेकिन आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जब अब इलेक्शन होंगी, इलेक्शन कराएंगे ये, और वो दिन दूर नहीं है जब आपको इस बार इलेक्शन में नए चेहरे दिखेंगे और वही सरकार बनाएंगे। क्योंकि यूथ को अब खुद ही आगे आना पड़ेगा और खुद आके ही अपना हक लेना पड़ेगा और अपना हक छीनना पड़ेगा। ये ऐसी सरकार है, ये पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई सरकार है। जैसे अडानी को इन्होंने रेल दे दी, रेल इन्होंने प्राइवेट कर दी, BSNL इन्होंने प्राइवेट कर दिया। और इन्होंने छोड़ा क्या है, BSNL एक दिन प्राइवेट करते हैं, अगले दिन जियो के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, जियो दनादन। और प्राइम मिनिस्टर हो सर आप, कोई उनके रिश्तेदार थोड़े हो आप अंबानी के, जो आप उधर जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हो। अंबानी का लड़का होता तो उधर जाके मुबारकबाद देते हैं। और भाई अपने देश की बारे सोचो, देश के बारे में कुछ सोच नहीं रहे ये। इन्होंने देश का टोटली बेड़ा गर्क कर दिया है। आने वाले टाइम में युवाओं को जागना पड़ेगा और युवा ही इनका हल निकाल सकता है। और पूरे मैं जितने भी इनके लोग हैं जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों को मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन उनका माइंड वॉश किया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में उनका भी दिमाग ठीक हो रहा है और आने वाले टाइम में वो भी इनको सबक सिखाएंगे। किस तरह देखते हैं जम्मू का जुबा यो है, ज़्यादातर पहले देखा था पंजाब में, लेकिन अब जम्मू का जुबा और नशे की ओर अग्रसित हो जा रहा है। क्या कमी कहाँ लगती है? सर कमी यही बेरोज़गारी है। किसी को कोई काम नहीं मिलता तो फिर वो गलत रास्ते पे जाता है। युवा अपनी दिशा भटक रहा है। ये जो बीजेपी है, बीजेपी ने एक तो पहले इन्होंने ये बहुत बड़ी बात कर दी है कि भाई हिंदू राज्य, ये है कि हमारी जो स्टेट है यार वो तो सेकुलर स्टेट है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, हमें सबको एक तरीके से देखना चाहिए। इसमें इनका कुछ नहीं जा रहा, जो जनता है वो पिसती है। इनका क्या, इन्होंने दंगे कराने हैं, जो बंदों को हो गया, इनका क्या जा रहा है। इन्होंने अपने जेबें गर्म की अपनी। आने वाले टाइम में मोदी मुश्किल है कि जो बीजेपी आएगी, आने वाले टाइम में बीजेपी का पत्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जो युवा और पूरा देश जाग गया है कि इनकी जो ये करतूतें हैं सबके सामने आ गई हैं, इनका काला चिट्ठा खुल गया है सारा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे आमतौर यूथ को? आखिर में मैं खासकर अपने जम्मू कश्मीर के यूथ को ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई सब एक हो जाओ। बीजेपी, PDP, NC, पैंथर, जो भी है, जो भी रीजनल पार्टी, कुछ सबको छोड़ो। जो लगता है ना आपको कि ये कैंडिडेट मेरे लिए काम कर सकता है, मेरे हक की बात कर सकता है, उसी को वोट दो, उसी को जिताओ, उसी को सत्ता में लाओ, वही चेंज लाएगा। अदरवाइज़ ये बीजेपी बेड़ा गर्क कर देगी JNK का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बताया, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने बताया कि जम्मू के साथ हमेशा जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो चलता रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना होगा कि जम्मू के युवाओं के साथ हमेशा जो भेदभाव नहीं करना, इसे ख़त्म करना चाहिए। अन्यथा जब ये युवा जागेगा तो इन सरकारों का जो हशर है वो काफ़ी ख़राब होने वाला है। इसके लिए आप बने रहें, देखते रहें स्टेट इन ग्रेव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।